हमारे न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मरीम नवाज ने हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान करार दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत को हटाने का तरीकेकार भी जल्द सामने आ जाएगा। मरीम नवाज का कहना था कि समझ नहीं आया कि वफाकी वजीर दाखिला को हाथ सर पर होने की बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई। उन्होंने कहा कि वज़रा इमरान खान के मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कौमी असम्बली और काबीना में अरकान खड़े होकर उनकी नाअहली के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वज़रा के बयानात से जाहिर है कि उनका अंजाम करीब है। नून लीग में बगावत के दावों को हुकूमत की नाअहली और नालायकी से तवज्जो हटाने का हथकंडा करार देते हुए मरीम नवाज ने कहा कि नून लीग आग के दरिया से गुजर कर आई है। डराने, धमकाने, लालच और बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग का एक MNA और MPA चट्टान की तरह खड़ा है। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि जब भी इस हुकूमत के दौर में कोई सानिया हुआ, जिम्मेदार अवाम को ठहराया गया। सानिया मरी में भी हुकूमत ने ऐसा ही किया। बोलान में रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। बोलान के करीब मुश्काफ के इलाके में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका हुआ है। रेलवे कंट्रोल हुकाम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रावलपिंडी जा रही थी। हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 4 बोगियां भी पटरी से उतर गई। ताहम अभी तक जख्मियों या किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। किरदार पर शबाश, शौहर ने 22 साला बीबी को कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में 22 साला खातून को शौहर ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला साहिबजादी के शौहर नईम को उसके किरदार पर शुबा था। मुलजिम ने बीवी पर तशद्दुद किया और फिर कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। पुलिस का कहना है कि पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि मुलजिम नईम को भी हिरासत में ले लिया है, जिससे तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फोन पर धोखे से जज के अकाउंट से रकम निकालने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग ने लोधरा और बिहाड़ी में कार्रवाई करके फ्रॉड से एक जज का अकाउंट लूटने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक मुलजिमान ने बैंक का नुमाइंदा बनकर गुजरावाला में तैनात एडिशनल सेशन जज को टेलीफोन किया और बैंक अकाउंट से मुतालिक मालूमात लेकर 5 लाख रुपए निकाले थे। एडिशनल सेशन जज की शिकायत पर FIA ने मुलजिमान का सुराग लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनसे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में शामिल मुलजिम अब्बास गिरोह का सरगना है, जो फ्रॉड की दर्जनों वारदातें कर चुका है। मुलजिम अहम शख्सियात को टारगेट करता था। कराची कंपनी के पास चोरी या डकैती नहीं, दहशतगर्दी हुई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि गुज़िश्ता शब कराची कंपनी के पास चोरी या डकैती नहीं हुई, दहशतगर्दों ने फायरिंग की। गुज़िश्ता शब दारुल हुकूमत में कराची कंपनी के करीब पुलिस नाके पर फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए थे। उस दौरान जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार दोनों हमलावर भी मारे गए। शहीद एहलकार मुनव्वर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि कल कराची कंपनी के पास चोरी या डकैती नहीं हुई, दहशतगर्दों ने फायरिंग की है, ताहम दोनों मुलजिमान तक पहुंच गए हैं। मुलजिमान की मोटर बाइक से उनको ट्रेस कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये इस साल का पहला वाक़या है जिससे एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए हैं। हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की सारी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए जान का नजराना देने को तैयार हैं। बिलाल कॉलोनी के करीब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन की हुदूद में खातून को अगवा करने की इत्तला। मददगार 15 की बरवक्त कार्रवाई 2 मिनट में मौके पर पहुंच गई। मुतासरा खातून को बाजियाब करा लिया गया। खातून को मुलजिमान ने 3 दिन से अगवा किया हुआ था। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद कानूनी कार्रवाई इलाका पुलिस के हवाले कर दी गई। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क।
ब्यूरो चीफ कलीमुल्ला, INN न्यूज हैदराबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा है कि अवाम का सबर जवाब दे चुका, अब उससे पहले कि वो उठे पीपल्स पार्टी आगे आएगी। 27 फरवरी को तारीखी और फैसला कुन लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद रवाना होगा। हुक्मरान कुर्सी को देख रहे हैं, अवाम को नहीं। वो हैदराबाद में रुकन सिंध असम्बली अब्दुल जब्बार खान की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कायम अली शाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में 6 रुकनी सेंट्रल कमेटी तश्कील दी है, जिसमें हर सूबे से एक रहनुमा शामिल है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ही मुल्क को आइन दिया, दिफाई टेक्नोलॉजी दी और कौमी शनाख्ती कार्ड दिया। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। साबिक वजीर आला ने कहा कि हमने 74 बरस में कभी इतना दुश्वार वक्त नहीं देखा, इसीलिए अवाम भी पीपल्स पार्टी की जानिब देख रही है, क्योंकि वो वाहिद जमात है जो लोगों के दुख का मदावा करेगी। प्रेस दोस्तों का, प्रेस वालों का, हम तो आप में से हैं, मैं आपका मेंबर भी हूँ हैदराबाद प्रेस क्लब का। बहुत शुक्रिया, करेक्ट किया आपने। यहाँ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, जब्बार साहब सीनियर आदमी हैं, हमारे परवेज़ अंसारी साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब हैं, ये तो जाने पहचाने हैं आपके, और बाकी इधर से सयाल साहब हैं, बहुत उधर जायद बुरगुड़ी और अबरार साहब, बहुत ये सारे पुराने साथी अरसे के बाद आप देखेंगे कि यहाँ मौजूद हैं। और मैं सबका, कारकुनों का भी बहुत मशकूर हूँ कि विदाउट नोटिस या शॉर्ट नोटिस पे मेहरबानी की है इन्होंने। जनाब, यहाँ आना इसलिए हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी पार्टी है और उनकी खिदमत जो हैं वो नुमायाँ हैं मुल्क के लिए, सूबे के लिए, और जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, मैं नहीं समझता कि कोई कंपेरिजन है किसी पार्टी से, लेकिन 70 से लेकर आज तक मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए भी खिदमत अंजाम दी हैं और कुर्बानियाँ भी दी हैं, जदोजहद भी की है, जमहूरियत के लिए की है। पीपल्स पार्टी ने ही आइन दिया, पीपल्स पार्टी ने ही ये डिफेंस के लिए जो टेक्नोलॉजी दी, और उसके बाद आप देखें कि शहीद भुट्टो ने जो कारनामे किए, एक कारनामे के बराबर भी ये 30-40 साल या 50 साल कोई मुकाबला नहीं है। तो जनाब, अब भी वक्त आ गया है, लोग पीपल्स पार्टी की ही तरफ देखते रहे हैं। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ, INN न्यूज। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर अवामी चेयरमैन शहजाद अनवर के जाते ही शहर के हालात अबतर हो गए। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान खानपुर के मेन ब्रांच है। पिछले 1 माह से गंदा पानी सड़क पर मौजूद है। बैंक अमला और पेंशन लेने वाले साबका मौजूदा सरकारी मुलाजमीन और नेशनल बैंक आने वाले तमाम अफराद इस गंदगी की अजियत से दो चार हैं। इलाका सेंट्री और चीफ ऑफिसर बल्दिया की चशमपोशी और गूंगे बहरे का किरदार अदा कर रहे हैं कि इतने दिनों से ये हालत है। समाजी कारकुन इजहारुल हक मलिक नदीम अशफाक फरीद ने INN न्यूज को बताया है कि बार बार अपील की है इस इलाके को साफ करें, लेकिन कोई नहीं सुनता। AC खानपुर से अपील है फौरी ये जगह साफ की जाए ताकि कोई बीमारी ना फैले और स्कूल जाने वाले बच्चे, बड़े और शहर खानपुर की आवाम को साफ सुथरा माहौल मुयस्सर हो। इन्वेस्टिगेशन विंग डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर जनाब मोहम्मद रिजवान इरफान साहब के ऑफिस में SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ डॉक्टर फर्रुख रजा साहब और SIO थाना प्रेटरी इंस्पेक्टर अतीक की आमद। DIG साउथ जोन जनाब शर्जील खरल PSP की खुसूसी हिदायत पर पुलिस अफसरान के सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन से मुलाकात की और मोबाइल मार्केट में गाबा इलेक्ट्रॉनिक्स पर होने वाली वारदात की तहकीकात के हवाले से तमाम मामलात का जायजा लिया। इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने मुद्दई मुकदमा और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के मेंबरान और अहदेदारान को तफ्तीश में पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर जनाब मोहम्मद रिजवान इरफान ने पुलिस की ताहाल कोशिशों को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ और SIO प्रेटरी ने यकीन दहानी कराई कि मुल्जिमान को कानून के शिकंजे लाने के लिए तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा।
जिला ईस्ट पुलिस का 24 घंटे में दूसरा पुलिस मुकाबला सचल पुलिस का समीरा चौक के करीब हुआ। दूसरे मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। गिरफ्तार मुलजिम संगीन जराइम में मुलव्विस है। साथियों के साथ इलाके से वारदात करके फरार हो जाता था। पुलिस को वारदात करने वाले मुलजिमान की तलाश थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुलजिम को रोका तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त हमीदुल्लाह के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से असलहा, पिस्टल, बम राउंड, नकदी और 125 मोटरसाइकिल बरामद। फरार मुलजिम की शनाख्त नूर के नाम से हुई। याद रहे कि पहला मुकाबला थाना साइट सुपर हाईवे पुलिस का अल्लाह बख्श कोर्ट के करीब मुकाबला हुआ। पहले मुकाबले में भी एक मुलजिम को जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक फरार हुआ था। बरामदशुदा असलहा को फोरेंसिक के लिए तरसील किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। बरामदशुदा मोटरसाइकिल 125 की तस्दीक की जा रही है। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। मुलजिम के फरार साथी की तलाश जारी है। मजीद तफ्तीश जारी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।